हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है नेक्स्ट हर्षद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पेनी स्टॉक्स के बारे में। पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? ये बिगनर्स के लिए काफ़ी कंसर्न वाला सब्जेक्ट रहता है कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि या फिर नहीं करना चाहिए। और पेनी स्टॉक्स एक्चुअल में है क्या? पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनका शेयर प्राइस जीरो से लेके या फिर नियर टू जीरो, लाइक समथिंग आधे रुपए से मान लेते हैं, या फिर 1 रुपये से मान लेते हैं। 1 रुपये से लेकर के 1-2 रुपये से लेकर के करीब 20 रुपये तक अलग अलग एनालिस्ट अलग अलग राय रखते हैं। कई लोग मानते हैं कि 10 रुपये तक के स्टॉक को हम पेनी स्टॉक बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा मानना है चलो कम प्राइस वाला स्टॉक उसे पेनी स्टॉक्स बोलेंगे। 1 से 20 तक मान लेते हैं जिसको पेनी स्टॉक्स बोल देंगे हम लोग। कई सारी वीडियोस में मैंने देखा है, यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस अपलोडेड हैं जिसमें जिसमें लोग बोल रहे हैं कि पेनी स्टॉक्स को खरीदना सही नहीं है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं है कि पेनी स्टॉक्स हम नहीं खरीद सकते हैं, ये भी एक बिजनेस ही है। मतलब भले ही पेनी स्टॉक है, उसका शेयर प्राइस बहुत ही कम है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि उसका शेयर प्राइस कम है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका बिजनेस फेल है। ठीक है, तो हो सकता है वो रिसेंटली आया हो मार्केट में, उसमें मार्केट पोटेंशियल हो। ठीक है, तो हम ये सब देखेंगे उसके फंडामेंटल्स के बेसिस पे। अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो हम उसको बिल्कुल खरीद सकते हैं। और उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका उस कंपनी का बिज़नेस कैसा है, उसकी सेल्स कैसी है, उसके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैसे आते हैं। ठीक है, बढ़ते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। ओबियसली उस कंपनी के ऊपर कर्ज है कि नहीं है, डेट है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। ये सारी फंडामेंटल्स में जब हम लोग जाते हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स को देखने के लिए, तो हम ये सारी चीज़ एनालाइज करते हैं कि उस कंपनी का शेयर हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ दैट विल डिटरमाइन वेदर और नॉट यू शुड बाय द पेनी स्टॉक्स विच मैनी पीपल डोंट कंसीडर बाइंग इट। सो कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूँ, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट आता है डेट। किसी भी कंपनी के ऊपर कर्जदारी है कि नहीं है, कर्जा है कि नहीं है। उसके अलावा उसके अलावा हम उस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे, उसका मार्केट पोटेंशियल देखेंगे, उसके सेक्टर में, किसी भी कंपनी के सेक्टर में उसके कॉम्पिटिटर्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उनकी सेल्स किस तरह से हो रही हैं, वो बिज़नेस को अफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके अलावा मूविंग एवरेज देखेंगे हम लोग कि कंपनी के शेयर प्राइस का मूविंग एवरेज बढ़ता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हमें मार्केट में। उसके अलावा हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं कि किसी भी कंपनी की का जो कर्जा है और उसके मार्केट पोटेंशियल है, उसका रेशियो क्या है, वो कम से कम होना चाहिए और ज़्यादातर केसेस में 1 के पास होना चाहिए। तो कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं होना चाहिए, उसका मार्केट पोटेंशियल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मतलब कि आने वाले समय में उस कंपनी का स्कोप है कि नहीं है, और उसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं। तीसरा डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब किसी भी कंपनी का कर्जा है उसके मुकाबले उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, उसका पूरी कंपनी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो वो उसका रेशियो अगर हम देखें तो लेस देन 1 या फिर 1 के बराबर होना चाहिए। अगर 1 से कम होता है तो बहुत ही अच्छा एक वो माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए साइन। और डेट टू इक्विटी रेशियो हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम देखें तो कम होता हुआ दिखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कि कोई भी कंपनी है, कोई भी पेनी स्टॉक है, उसका अगर फर्स्ट क्वार्टर में अगर हम देखें तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 2 है, ठीक है, सेकंड क्वार्टर में 1.6, ठीक, थर्ड क्वार्टर में मान लीजिए 1.2 मान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वार्टर में 0.8 मान लेते हैं। तो ये कम होता हुआ दिख रहा है, करीब 1 से नीचे हुए जाता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होते जा रहे हैं, इसका फाइनेंशियल्स अच्छा होता जा रहा है, मतलब कि इसका भाई बिजनेस अच्छा वर्क कर रहा है। तो ये एक इंडिकेटर होते हैं कि भाई ये कंपनी अच्छा कर रही है। तो ये सारे पेनी स्टॉक्स ख़रीदे जा सकते हैं, जिस कंपनी में भी ऐसा देखने को मिलता है। ओके, तो इनका इंक्रीज़ होना चाहिए, मतलब परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होता हुआ दिखना चाहिए फाइनेंशियल्स में, जाके हम देखें तो।
ठीक है। तो अब किसी का डेट टू इक्विटी रेशियो कम होते हुए तभी दिखाई पड़ेगा जब उसका डेट कम होते हुए मिलेगा हम लोग को, ठीक है। यानी कि किसी भी कोई कंपनी है तो वो अपना खर्चा कम करती जा रही है लगातार, तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी कम होता चला जाएगा। उसके अलावा हम बात करें मूविंग एवरेज की, मूविंग एवरेज देखेंगे। उसके अलावा हम प्राइस टू बुक प्राइस रेशियो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एवरेज की अगर बात करें तो किसी भी कंपनी का अगर शेयर प्राइस फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 70 है, देन 75 हो जा रहा है, फिर 80 हो जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका एवरेज निकालेंगे। तो मान लीजिए अभी 3 दिन का एवरेज हम निकालते हैं, तो जो भी एवरेज निकलेगा तो उसके बाद फिर अगले 3 दिन का एवरेज हम देखेंगे, ठीक है। तो पिछला एक दिन माइनस कर देंगे, अगला एक दिन जोड़ देंगे। तो ये जो एवरेज है ये मूव कर रहा है, मतलब अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूव कर सकता है ये एवरेज, ठीक है। तो इस एवरेज में हम लोग देखेंगे अगर अपवर्ड मूव कर रहा है तो मूविंग एवरेज अगर अपवर्ड है तो वो उस स्टॉक को, उस पेनी स्टॉक को हम खरीद सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कई तरह के मूविंग एवरेजेस का यूज़ होता है यहाँ पर शेयर मार्केट में। फॉर एग्जांपल 5 डेज़ मूविंग एवरेज, 50 डेज़, 20 डेज़, 100 डेज़, 200 डेज़, ठीक है। तो अगर हम 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें, ठीक है, तो अगर 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो हमने 20 डेज़ का एवरेज निकाला उसका शेयर प्राइस, ठीक है। फिर अगले 20 डेज़ का निकाला, फिर अगले दिन निकालेंगे तो पीछे का एक दिन माइनस कर देंगे और आगे का आज का दिन बढ़ा देंगे, ठीक है। तो वो 20 ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से 20 डेज़ मूविंग एवरेज अगर बढ़ता हुआ दिख रहा है, अपवर्ड मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ है शेयर में जो इसको मजबूर कर रहा है कि इसका मूविंग एवरेज बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ कंपनी में अच्छा हो रहा है। अंदर बेसिस पे ये चीज़ें होती हैं, ये बाद में हमें मालूम पड़ते हैं कि हाँ कंपनी में सुधार आ रहा है, ठीक है। ये सारे मैं जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के नहीं बैठना है, ठीक है। पेनी स्टॉक्स को अगर हम बाय करना चाहते हैं, कम दाम पे किसी भी स्टॉक्स को खरीदना चाहते हैं, तो केवल एक पॉइंट को पकड़ के हम खरीद लें कि भाई ये स्टॉक मल्टी बैगर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग सारे ही पॉइंट्स देखेंगे। अगर आप किसी भी पेनी स्टॉक्स को खरीदना चाहते हैं तो सारे पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको सबको देखिए, ठीक है, तब देखिए, ठीक है। ऐसे तो मूविंग एवरेज नॉर्मली भी बढ़ सकता है, ठीक है। न्यूज़ के बेसिस पे भी बढ़ जाता है, भले ही उसका बिजनेस मॉडल ख़राब चल रहा हो, लेकिन कोई न्यूज़ ऐसी आई, ठीक है, जिससे उसमें अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगते जा रहे हैं और इंसान को लगता है कि भाई ये स्टॉक मल्टी बैगर साबित कर जाएगा, लेकिन रियल में वो स्टॉक है वो बेकार है क्योंकि उस पर बहुत सारा कर्जा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स हम लोग को देखने होते हैं। अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं पीबी रेशियो, यानी कि प्राइस टू बुक प्राइस रेशियो। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइस तो सीधी सी बात है, हमें सीधा सा दिख जाता है चार्ट में कि भाई कितना कितना प्राइस चल रहा है किसी भी कंपनी का। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं किसी भी कंपनी का 70 रुपये चार्ज है, वो प्राइस है, और उसका बुक प्राइस हम लोग 30 मान लेते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम इसे 35 मान लेते हैं। तो अब पीबी रेशियो कितना हो गया? पीबी रेशियो यहाँ पे हो गया 70 डिवाइडेड बाई 35, यानी कि 2। तो किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करते टाइम हम लोग उसका पीवी रेशियो देखते हैं। अगर वो 1 के पास है या फिर 1 से नीचे है तो वो अच्छा स्टॉक माना जाता है। अब यहाँ पे आपको बुक प्राइस नहीं पता होगा, बुक प्राइस क्या होता है। प्राइस तो समझ में आ गया। हाँ, तो बुक प्राइस क्या है? बुक प्राइस किसी भी कंपनी की वो वैल्यू है, मतलब बुक प्राइस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है, मतलब उसके टोटल जितने भी सारे एसेट्स हैं उसकी जो वैल्यू है वो बुक प्राइस है, ठीक है। एसेट्स मतलब कि किसी भी कंपनी का जितना भी सामान है, मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी वाली वैसी कंपनी है जिसके पास मशीनरी वगैरह है, तो वो उसका जो एक्चुअल प्राइस होगा, ठीक है, तो वो एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो एसेट्स का टोटल प्राइस, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग बुक प्राइस, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो मान लेते हैं किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू या बुक प्राइस 35 रुपीज़ है, ठीक है, और मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो 35 रुपीज़ है, ठीक है। अब 70 से जो लेकिन उसका स्टॉक प्राइस है, शेयर प्राइस है, वो 70 रुपये है, ठीक है। अब 70 रुपये से 90 रुपये हो रहा है, 100 रुपीज़ हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस जब बढ़ता है तो उसका पीबी रेशियो भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हम लोग को ये मेक श्योर करना चाहिए, मान लीजिए 90 से 100 हो गया, ठीक है, 70 हुआ, फिर 90 हुआ, फिर 100 हो गया।
तो यहाँ पर पीवी रेशियो बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ओवर वैल्यूड हो गया है प्राइस, ठीक है। तो ओवर वैल्यूड हो गया है, ओवर वैल्यूड हमें कोई भी स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। जिसकी रियल वैल्यू जितनी है उसके आसपास अगर हमें वो स्टॉक मिलता है तो हमें ख़रीद लेना चाहिए। लेकिन अगर ओवर वैल्यूड मिल रहा है तो कोई क्यों ही खरीदेगा। आप मंडी में जाते हैं, मान लीजिए सब्जी मंडी में गए, वहाँ पे आपको सेब खरीदना है, ठीक है। हर जगह तो मान लीजिए 50 रुपये किलो सेब मिल रहा है, ठीक है। अब 50 रुपये किलो सेब मिल रहा है, आपने 2-4 जगह पूछा तो मार्केट में 50 रुपये किलो है, मतलब 50 रुपये उसकी रियल वैल्यू है, 50 मान लीजिए मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आप एक और जगह जाते हैं, एक और बंदा देखते हैं उसी मार्केट में जो आपको 100 रुपये से सेब बेच रहा है, तो आप किसके पास खरीदेंगे। और दोनों ही सेब एक ही जगह से हैं, आपको पता है क्वालिटी, आपने देखा है कि भाई ये तो एक ही जगह से मालूम पड़ रहे हैं सेब, तो आप 100 रुपये में उसे क्यों ख़रीदेंगे। तो आप मेक श्योर करेंगे कि वो जब उसकी रियल वैल्यू के आसपास आए, 50 से 60 के आसपास, तब आप उसे ख़रीदें। तो मार्केट हमेशा ही अपने आप को बैलेंस करता है। तो हम लोग पीवी वैल्यू देखेंगे, पीवी रेशियो, तो वो थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। तो 2 के आसपास, 2 से कम होना चाहिए, जबकि 1 के आसपास या फिर 1 से अगर कम रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है किसी भी स्टॉक को ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो अब दैट वाज इट, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं। सो इन अ नटशेल अगर हम बात करें तो हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे, ठीक है। पीबी रेशियो देखेंगे हम लोग। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि किसी भी कंपनी में कितना कर्जा है, डेट कितना है उसका, उस कंपनी का पोटेंशियल कितना है, उसके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं मार्केट में, और उसका स्कोप कितना है। उसके अलावा हम देखेंगे कि, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पेनी स्टॉक्स का पोटेंशियल, मार्केट पोटेंशियल हम लोग को सबसे ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उसका स्कोप कितना है उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उसके अलावा फिर हम मूविंग एवरेज देखते हैं, उस कंपनी का मूविंग एवरेज इंक्रीजिंग होना चाहिए। So that was it. If you like this video, share it with your friends, and you can also subscribe to my channel for upcoming videos. And please guys, support, I need support so I can make more of such videos. And make sure that you have pressed the bell icon for updates. और आपको इसमें कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ गो इनटू द कमेंट बॉक्स एंड कमेंट अबाउट इट। आई विल श्योरली रिप्लाई to your comments, and that's it. Thank you guys, I'll see you in the next video.